Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. As you know, we are doing the chapter Human Reproduction and in it we are doing the Male Reproductive System. Male Reproductive System में हमने देखा उसके parts कौन कौन से हैं और ये जो हमारे पास यहाँ मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, this is the median longitudinal section of the testes. अब तो है इसमें जो हमारे पास सारे पार्ट्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं, किस तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो टेस्टिस की हमारे पास होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा और ट्यूनिका वेजिनैलिस। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये जो है अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाती है और टेस्टिस को जो है छोटे छोटे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। इन कंपार्टमेंट्स में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स द साइट वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स। ये जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये काफ़ी कॉइल्ड हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रेट हैं। तो ये जो स्ट्रेट पोर्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इनको ट्यूबुली रेक्टाई कहते हैं। अब ये जो सारी ट्यूब्स जो है वो मिलकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना लेती हैं, जिसको हम रेटे टेस्टिस बोलते हैं। दिस रेटे टेस्टिस अगेन लीड इनटू सम फाइन ट्यूब्स। छोटी छोटी ट्यूब्स जो है वो बन जाती हैं, जिनको हम वासा एफरेंशिया बोलते हैं। वासा एफरेंशिया जो है वो एक और डक्ट में खुलती हैं, जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ये डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस जो है यहाँ से होकर के जब यहाँ लीव करता है तो तब हम इसे कहते हैं वास डेफरेंस। तो ये था हमारे पास एक ओवरव्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, टेस्टिस का जो है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास टीएस टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस को ट्रांसवर्सली कट करें तो हमें कैसा जो है स्ट्रक्चर और कैसे जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कैसे स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है वो हम सब अब देखें। सो नाउ वी विल डू द टीएस ऑफ टेस्टिस। टीएस ऑफ टेस्टिस। तो अगर हम टेस्टिस को ट्रांसवर्सली कट करें, this is the outer layers. Say this is the tunica vaginalis, this is the tunica albuginea. तो ये तो हमारे पास आ गई बाहर की लेयर्स, tunica vaginalis and this is tunica albuginea. So these are the outer protective layers. अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो हमें इस तरह से नज़र आएंगे, राउंडेड। These are the seminiferous tubules. These seminiferous tubules, these are embedded in a interstitial connective tissue. यहाँ पे इस तरह से connective tissue है ये. This is the interstitial connective tissue. इंटरस्टिशियल मीन्स बीच का, किसके बीच का? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स द साइट वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली अकर्स। तो अब हम देखते हैं कि स्पर्मेटो जो ये आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं इसमें किस किस तरह के सेल्स होते हैं। तो हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम होती है उसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम है उसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, बिकॉज इट गिव्स राइज टू जर्म सेल्स। जर्म सेल्स दैट इज स्पर्म। तो यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। टू काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर। वन आर दी सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, सिंपल
cuboidal cells, and the another ones are the Sertoli cells. Sertoli cells. So let us draw them. So simple cuboidal cells like this. इस तरह के सेल्स जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, और ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स के साथ साथ यहाँ पर बीच में कुछ कोनिकल और पिरामिडल से सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स. तो यहाँ पर ये जो हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इनका क्या रोल है? दे गिव राइज टू स्पर्म्स. These are the cuboidal cells and these are the Sertoli cells which are pyramidal in shape. पिरामिडल और से कोनिकल इन शेप, और ये हैं सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स. तो ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल जो है दे विल गिव राइज टू द स्पर्म. और अब इनका क्या रोल है? जो सर्टोली सेल्स हैं इनका रोल क्या है? दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. जो डेवलपिंग स्पर्म होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स. इनके रोल के बारे में हम आगे भी डिटेल में करेंगे. तो इनकी जो शेप है वो पिरामिडल होती है, पॉइंट टू बी नोटेड. और यहाँ से जर्म सेल से जो क्यूबॉइडल सेल हैं वहाँ से बनेंगे स्पर्म. तो इस तरह का जो है अरेंजमेंट हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा. तो जो सर्टोली सेल्स हैं उनको नर्स सेल भी बोलते हैं. सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल. नर्स सेल क्यों बोला इनको? क्योंकि मैं कह रही हूँ कि दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ. तो ये हमारे पास इसी तरह का एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये भी उसी तरह का है. लाइक दिस. तो ये है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब यहाँ पर क्या होता है? इन बिटवीन देम यहाँ पर देर आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स स्कैटर्ड इन बिटवीन देम. इस तरह के सेल्स जो हैं यहाँ ग्रुप्स में स्कैटर्ड होते हैं. तो ये जो सेल हैं ये इन सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स. तो इंटरस्टिशियल सेल क्यों कहा? क्योंकि इंटरस्टिशियल टिश्यू में है इसलिए इनको बोला इंटरस्टिशियल सेल. इनका एक और नाम है लेडिग सेल. इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल. लेडिग सेल्स जो है इनका क्या रोल है? जो मेन हमारे पास एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड्रोजन मीन्स मेल सेक्स हार्मोन. मेन एंड्रोजन जो हमारे पास है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन. सो लेडिग सेल्स सिक्रीट द टेस्टोस्टेरॉन. तो लेडिग सेल्स का क्या रोल है? दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन. दैट इज द मेन एंड्रोजन. मेन एंड्रोजन. तो ये था हमारे पास टीएस टेस्टिस. अब थोड़ा सा हम जो है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को इलेबोरेट करके देख लेंगे कि इसमें किस तरह से हमको स्पर्म की वेरियस स्टेजेस जो है वो देखने को मिलेंगी. तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलता है. बहुत सारे स्टेप्स उसमें होते हैं. तो हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जो है वो डिटेल में देख लेते हैं. तो इसमें जो टीएस टेस्टिस में यही है. outer layers coverings interstitial tissue seminiferous tubule. In it there are two kinds of cell. तो इसको जो एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं. जर्मिनल एपिथेलियम इज composed of two kinds of cell, cuboidal cells and pyramidal cells. Cuboidal cells give rise to sperm and pyramidal cells are known as Sertoli cells or nurse cells. They give nourishment to the developing spermatozoa. So you can draw like this also. These are the developing sperms. Now we will take up a single seminiferous tubule in detail. So this is one seminiferous tubule. Say these are the cuboidal cells.
In between there are the nurse cells, like this. Here we will see the sperm at various stages of its development. We will draw the cells like this. The last layer should be somewhat rounded. So these are the germ cells. These germ cells undergo mitosis and they produce spermatogonia. Spermatogonia. Now this spermatogonia, they undergo transformation and they form spermatocytes. And spermatocytes further change into rounded bodies known as spermatids. Now spermatids undergo a lot of transformation and they then change into spermatozoa. So these are the spermatozoa. So इस तरह से जो है डेवलपमेंट जो है होती है. ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनने की, इसे हम डिटेल में भी करेंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करेंगे. तो ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था. अब बात कर लेते हैं सर्टोली सेल के फंक्शंस की. एक तो मैंने आपको बता दिया. सो फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स का मैंने आपको बताया कि इनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं. नर्स सेल क्यों बोलते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन तो इसका हो गया नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म. नरिशमेंट ऑफ स्पर्म. दूसरा जो इसका रोल है वो क्या है? दूसरा है जो हमारे पास सर्टोली सेल है, दे प्रोड्यूस अ प्रोटीन. produce a protein known as ABP. So this question is very important from the NEET point of view. Androgen binding protein. Androgen binding protein. So ये जो हमारे पास सर्टोली सेल है, एक तो नरिश करते हैं स्पर्म को, दूसरा दे प्रोड्यूस द प्रोटीन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. विच एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है. साथ ही साथ एक जो हमारे पास सर्टोली सेल प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन इनहिबिन. ये इनहिबिन क्या करता है? इट सप्रेसेस द FSH सिक्रीशन. FSH सिक्रीशन को ये सप्रेस करता है. इज सप्रेस्ड by which hormone? Inhibin produced by the Sertoli cell. तो inhibin FSH secretion को suppress करता है. तो as a whole ये क्या करता है? It regulates the process of spermatogenesis. Regulates the process of spermatogenesis. So these are the few roles of the Sertoli cells. तो ये याद रखना है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है. इनहिबिन जो हार्मोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है. टेस्टोस्टेरोन तो हमें अब पता लग गया कि इंटरस्टिशियल सेल्स से वो जो है प्रोड्यूस होता है, जिनको लेडिग सेल्स भी बोलते हैं. तो ये सो दिस वाज ऑल अबाउट द TS ऑफ टेस्टिस. तो बोर्ड के एग्ज़ाम में इसका डायग्राम भी बनाने को आता है और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप अनदर पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.